देखा था वुंड के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइम लैप्स्ड। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है वुंड का सर्जिकल वुंड्स का, ठीक है। तो इसके अंदर पहला क्लासिफिकेशन आता है क्लीन वुंड। क्लीन वुंड क्या होता है उसके बारे में अगर बात करें तो कोई भी ऐसा वुंड जो सर्जरी के द्वारा बनाया गया हो या सर्जरी करते टाइम बनाया गया हो, ठीक है। जैसे हर्नियोरैपी, मतलब हर्निया हो रहा था किसी पेशेंट को, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या सर्जरी परफॉर्म की गई थी। उस टाइम जो वुंड क्रिएट हुआ वो एक्सीजन, मतलब कोई भी कट लगाया गया हो। नेक्स्ट, सर्जरी ऑफ द ब्रेन जॉइंट एंड हार्ट ट्रांसप्लांट, कोई भी ऐसी सर्जरी जिसमें हार्ट, ब्रेन या जॉइंट ट्रांसप्लांट किया गया है उसके थ्रू जो वुंड क्रिएट किया गया था, ठीक है, वो बात कर सकते हैं अपन क्लीन वुंड के अंदर। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी इन्फेक्टिव रेट की, तो इन्फेक्टिव रेट होती है इसकी लेस देन 2%। मतलब इसमें क्या है, एक क्लीन वुंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर इन्फेक्टिव रेट जो होती है वो बहुत कम होती है। इसका जो डायग्राम शो किया गया है, ठीक है, ये है एक हर्निया की सर्जरी का। हर्निया का मतलब होता है कि कोई भी एक ऑर्गन है ना, वो अपनी कैविटी या फिर अपना स्पेस छोड़ के दूसरा जो ऑर्गन है उसके पास चला जाता है, ठीक है, या फिर उसकी जो कैविटी है उसके अंदर क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं हर्निया। वुंड की अगर अपन बात करते हैं तो क्लीन कंटामिनेटेड वुंड वो होते हैं जिनके अंदर अपन क्या है सर्जरी कर रहे हैं लेकिन ऐसे प्लेस की कर रहे हैं जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकल रहा हो, ठीक है, जो क्या कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अपेंडेक्टोमी, मतलब जो अपेंडिक्स होती है, ठीक है, उसकी सर्जरी कर रहे हैं। कोई भी बॉवेल की सर्जरी कर रहे हैं, बॉवेल मतलब जो बड़ी आंत है उसकी सर्जरी कर रहे हैं। गॉल ब्लैडर, बाइलरी या फिर पेनक्रियाटिक, कोई भी सर्जरी कर रहे हो उसके थ्रू जो वुंड क्रिएट हो रहा है वो होता है क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। इसके अंदर जो इन्फेक्टिविटी रेट जो होती है वो होती है 10%। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो आपको पिक्चर शो हो रही है वो है अपेंडेक्टोमी वुंड की, जिसके अंदर एक क्लीन कंटामिनेटेड वुंड आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट थर्ड आता है कंटामिनेटेड वुंड। कंटामिनेटेड वुंड जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें तो एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशंस। एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशंस का मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन या फिर कोई भी ऐसी बीमारी, प्रॉब्लम जिसकी वजह से अपन को क्या है सडनली एक्शन लेने की ज़रूरत है या फिर सडनली सर्जरी करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ओपन फ्रेश एक्सीडेंटल वुंड, ठीक है, मतलब कोई एक्सीडेंट गलती से कोई क्या हो गया, वुंड जो है वो बन गया, कट लग गया, ठीक है, ओपन है, ठीक है, तो वो सभी वुंड किसके अंदर आते हैं, कंटामिनेटेड वुंड के अंदर। इनके अंदर जो इनकी इन्फेक्टिविटी रेट होती है वो 15 से 30 होती है, ठीक है। कंटामिनेटेड वुंड का अगर अपन एग्जांपल देखें तो जो आपको दिख रहा है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस, ठीक है, उसका डायग्राम आपको शो किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डर्टी और इन्फेक्टेड वुंड की। डर्टी और इन्फेक्टेड वुंड की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ऐसा वुंड जिससे क्या हो रहा है, एब्सेस ड्रेनेज हो रहा हो। एब्सेस ड्रेनेज हो रहा हो का मतलब वहाँ से क्या हो रहा है, पस अपन को देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं पाइलोसील। पाइलोसील का मतलब है कि जो टेस्टिस है वहाँ पे क्या है, पस का फॉर्मेशन या फिर पस है जो टेस्टिस उसके आसपास भरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिकल पेरिटोनाइटिस। जो फिकस मटेरियल है वो जो पेरिटोनियम लेयर है, ठीक है, या फिर पेरिटोनियम केविटी है, वहाँ पे जो लेयर है वहाँ पे क्या हो रहा है, पेरिटोनाइटिस हो रहा है। किसकी वजह से, फिकल मटेरियल की वजह से। फिर नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें अपन तो इसका जो इन्फेक्टिविटी रेट होता है वो होता है 40 से 70%, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है इमेज के अंदर दिखाया गया है। फिर ये अपन ने पढ़े कि वुंड क्या होता है। वुंड अपन ने पढ़ा था कि वुंड क्या है, जो स्किन की इंटेग्रिटी है, ठीक है, या फिर कंटिन्यूटी है, वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, या फिर अपन बोल सकते हैं डिस्ट्रप्शन आ जाता है, उसे अपन बोल रहे थे वुंड। वुंड के अपन ने बहुत सारे
टाइप भी पढ़े। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग क्या होती है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो वुंड हीलिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मेथड है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, अचीव करते हैं एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ डिसरप्टेड टिश्यू बाय वेरियस कंपोनेंट्स। मतलब क्या है, वुंड हीलिंग एक ऐसा मेथड है या फिर कॉम्प्लेक्स मेथड है जिसके अंदर क्या है कि जो पर्सन की एनाटॉमिकल या फिर फंक्शनल जो कैपेसिटीज़ लॉस हुई थी या फिर फंक्शनल जो टिश्यू लॉस हुए थे, एनाटॉमिकल जो टिश्यू लॉस हुए थे, वो क्या है वापस उसी अपन बोल सकते हैं साइज में, शेप में लेके आना। ठीक है, वो हो जाता है वुंड हीलिंग। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। सबसे पहला अगर अपन बात करें या फिर अपन बोल सकते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेज है, लिम्फोसाइट्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन्स हैं। ठीक है, इन सबको एक ऑर्गेनाइज पाथवे के अंदर अपन क्या करते हैं, रखते हैं, जिसके अपन बोलते हैं वुंड हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, अब वुंड हीलिंग प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या होगी, रुक जाएगी। मतलब ब्लड रुक जाएगा, रुकने के बाद वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के थ्रू इन्फ्लामेशन होगा। उसके बाद होगा वहाँ पे प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब जो WBC RBC वहाँ पे आई हैं उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ज़्यादा आएंगी और ज़्यादा आगे इकट्ठा हो जाएंगी। अब इकट्ठा होके क्या हो रहा है वो, जैसे ठीक है ब्लड रुका, ब्लड के रुकने के बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के थ्रू। उन मार्कर्स को देख के वहाँ पे क्या आई, जो अपनी क्या हैं प्लेटलेट्स हैं, WBC है, वो सब आई। उनके आने से वहाँ पे क्या बना, एक मैट्रिक्स सिंथेसिस हुआ। मैट्रिक्स किसके थ्रू बन रहा है, मैट्रिक्स किसके थ्रू बन रहा है, कोलेजन्स और प्रोटियोग्लाइकेन ग्राउंड सब्सटेंस के थ्रू। फिर उसके बाद क्या है कि वो क्या है, ब्लीडिंग रुक चुकी है और एक अपन बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो गया, एक लेयर बन चुकी है जिसे अपन बोल रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस लेयर का मैचुरेशन होता है। वुंड का क्या होता है, वहाँ पे मैचुरेशन होता है, जो हीलिंग हुई है उसका मैचुरेशन होने के बाद वहाँ पे होता है रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग का मतलब है जो पहले जिस शेप में था उसी शेप में क्या होगा, अब जो वुंड है वो वापस से भरेगा और वापस से जो स्ट्रक्चर थी वो उसी शेप में आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बोलेंगे रिमॉडलिंग के बाद वहाँ पे क्या होगा, एपिथेलाइजेशन। एपिथेलाइजेशन का मतलब जो एपिथेलियल है वो आएगी और वहाँ पे डिपॉजिट होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, वुंड कॉन्ट्रैक्शन। वुंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वो वुंड क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिसे अपन किसके थ्रू बोलते हैं कि मायोफाइब्रोब्लास्ट्स जो हैं उनके थ्रू जो वुंड है वो कॉन्ट्रैक्शन अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आता है टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आता है प्राइमरी हीलिंग, सेकेंडरी हीलिंग। ठीक है, प्राइमरी हीलिंग के अंदर अगर अपन बात करें तो इसे अपन फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये किसके अंदर होती है, ये होती है जो क्लीन इंसिज्ड वुंड होते हैं या फिर सर्जिकल वुंड होते हैं। क्लीन इंसिज्ड मतलब जो अपन ने क्या है सर्जरी के टाइम पे लगाए हुए हैं, क्लीन वुंड। ठीक है, या फिर सर्जिकल वुंड्स जो होते हैं उनके अंदर अपन को देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो वुंड के एजेस हैं, ठीक है, मतलब जो घाव के किनारे हैं उनको अपन क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटेड कर देते हैं, पास लेके आ जाते हैं, किसके थ्रू, सूचर के थ्रू। फिर अपन मतलब जो टाँके होते हैं उनसे अपन इनको क्या लेके आ जाते हैं, पास लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मोर एपिथेलियल रिजनरेशन होता है देन फाइब्रोसिस। ठीक है, मतलब ज़्यादा एपिथेलियम रीजनरेशन इसके अंदर अपन को देखने को मिलता है। फिर इसके अंदर जो वुंड होता है वो रैपिडली हील होता है। ठीक है, और क्या होता है, कम्प्लीटली क्लोजर होता है, मतलब वुंड जल्दी भी हील होगा। और जो अपन ने इंसिजन के थ्रू क्या बनाया, वुंड बनाया है, घाव बनाया है, ठीक है, वो क्या होगा, कम्प्लीटली क्लोजर होगा। इसके अंदर जो स्कार है वो लीनियर एंड स्मूथ होता है। लीनियर मतलब एक लाइन की तरह, एक रेखा की तरह अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर तो आपको दिखाया गया है डायग्राम के अंदर कि किस तरीके से प्राइमरी इंटेंशन से एक वुंड जो है वो हील होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अपन ने कोई कट लगाया, कट लगाने के बाद क्या किया भाई, जो दोनों एजेस हैं
वुंड के, उनको पास लेके आए। पास लेके आने के बाद वहाँ पे क्या कर दिया हमने, सूचर कर दिया। और सूचर करने के बाद वहाँ पे क्या हो गया, क्लॉट जो है वो बन गए। क्लॉट बनने के बाद ठीक है, वहाँ पे एक लाइन के जैसा अपन बोल सकते हैं कि स्कार हो गया। ये क्या है, एपिथेलियल रीजनरेशन हो रहा है इसके अंदर। इस तरीके से प्राइमरी हीलिंग जो होती है वो कंप्लीट होती है। प्राइमरी हीलिंग के बाद नेक्स्ट आता है सेकेंडरी हीलिंग। सेकेंडरी हीलिंग क्या होता है, ये एक ऐसी हीलिंग है जो अपन को देखने को मिलती है ऐसे वुंड के अंदर जो क्या है, जिसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो लॉस हो चुके हैं। इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि कोई भी मेजर ट्रोमा हुआ हो, पेशेंट जो है बर्न का है, ठीक है, वुंड क्या है सेप्सिस के साथ है, मतलब वुंड के अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है साथ साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये क्या है, स्लोली हील होता है, ठीक है। जैसे अपन ने पिछले की बात की थी तो उसके अंदर क्या है, रैपिडली हील हो रहा था, लेकिन ये कैसे हील होगा, स्लोली हील होगा, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो किसके साथ हील होगा, फाइब्रोसिस के साथ हील होगा। और ये क्या करेगा, एक बहुत बड़ा स्कार छोड़ेगा अपनी टिश्यू पे, ऑफन हाइपर ट्रॉफिड एंड कॉन्ट्रैक्टेड। मतलब क्या है, वहाँ पे अपन को क्या है, जैसे होता है ना कोई घाव बनने के बाद वो उभरा हुआ सा लगता है, मतलब वो क्या है, हाइपर ट्रॉफिड हो गया है। या फिर हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्टेड भी, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सिकड़ा हुआ हो सकता है, वहाँ पे गड्ढा सा अपन को देखने को मिले, ठीक है। फिर ये जो वुंड है ये लीड कर सकता है किसको, डिसेबिलिटी को। मतलब हो सकता है कि वहाँ पे आपका एनाटॉमिकल जो पोर्शन है वो तो क्या हो गया, हील हो गया, लेकिन प्रॉपर वहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो अपन अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें कि रीएपिथलाइजेशन होता है इसके अंदर, जो रिमेनिंग डर्मल एलिमेंट्स और वुंड मार्जिन है उनका, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो इस डायग्राम में शो किया गया है कि एक ओपन वुंड है ये, ठीक है। ओपन वुंड के अंदर क्या था कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसका क्या है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, जा चुके हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज़ जाने के बाद अब यहाँ पे क्या है, ब्लड आ रहा है, वो भर रहा है, ठीक है। ब्लड आने के भरने के बाद फिर वो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे रीजनरेशन हो रहा है। और अपन को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वुंड हीलिंग देखने को मिल रही है और एक वाइड स्कार अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।